हाय गाइस, इट्स फैज़ अहमद फैज़ और वेलकम है आपका अपने चैनल फिज़िक्स की पाठशाला पर। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हुआ हूं और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट। इसके पहले हम लोग ने बात की थी 2 पॉइंट की, आज मैं सिर्फ 1 पॉइंट की बात लेकर आया हूँ, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे नहीं धीरे दोनों ही काम एक साथ लेके चलते हुए हम लोग सारे पोटेंशियल के बारे में स्टडी कर लेंगे। और ये मेरी इस बात की गारंटी है, इस बात की मेरी श्योरिटी है कि अगर आप इस चैनल से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पढ़ेंगे तो आपको पोटेंशियल 110% समझ में आएगा ही आएगा। दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको देखते ही तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। आप ज़रा इस चैनल से पढ़िए और वही लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू है सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट। देखिए, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक, और ये जो है सोर्स चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है दिस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगी? तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक जाएगी। यहां पे ये एक पॉइंट रखा है एंड दिस पॉइंट इज ए पॉइंट। हमने कहा भाई इस जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। अब हमको सबसे पहले परसों हम लोग ने जो भी था हम लोग ने पढ़ा हुआ था, वर्क डन फ्रॉम B to A पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर VA माइनस VB, ठीक। और VA माइनस VB को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस VA माइनस VB इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। हमने ये कल स्टडी की हुई है भैया, कहना कि नहीं पढ़ाया, पूरी स्टडी हमने की हुई है इसके बारे में, ठीक है। अब सुनो भैया, हमने किसकी बात की थी? जब हमारे पास एक A पॉइंट था, एक B पॉइंट था और अलग अलग पॉइंट पे इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो इतना था। हमने क्या कहा? यहाँ पे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट दूर कहीं क्या है? इन्फिनिटी। देखिए दूर कहीं इन्फिनिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। तो दूर कहीं इन्फिनिटी पॉइंट है, तो हमने कहा भाई ऐसा है, इन्फिनिटी टू A तक अगर हम किसी चार्ज को लेके आएंगे तो इस A पॉइंट पे और इन्फिनिटी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखिए हमने क्या कहा, सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला लगा दिया। कहां से चार्ज लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी टू B। तो हमारा क्या होगा? फाइनल पोजीशन हमारी A होगी, इन्फिनिटी से ला रहे हैं चार्ज को, दिस इज इनिशियल पोजीशन, और B पे ला रहे हैं, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, सो दिस इज VA माइनस VB, VB जगह कौन लिखेंगे? इन्फिनिटी, इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस, ठीक है। अब दिस 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB, कल हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। सो दिस RA इज व्हाट? दिस RA इज दिस डिस्टेंस इज सोर्स चार्ज से A तक का डिस्टेंस हमने माना R, ठीक है। सो VA इक्वल टू V इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। सो दिस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस 1 अपॉन RA किसके इक्वल है? R के इक्वल, और ये RB क्या है? इन्फिनिटी, दिस, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारा होता है 0, ठीक है। दिस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये 0 हो गई। तो हमारा जो पोटेंशियल किसी एक पॉइंट के लिए आएगा वो इतना आएगा, दिस पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स चार्ज एट 1 पॉइंट। कितना? इतना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और अगर 2 पॉइंट होगा तो दिस 2 पॉइंट के लिए, 1 पॉइंट के लिए। इसको नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो। समझ आया कि नहीं आया?
तो देखो जी आगे देखो, चलो अब पढ़ते हैं इसके आगे। तो एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना, एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल ये, 2 पॉइंट के लिए कितना वो। चलो आगे बढ़ो। दूसरा देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट आप सीख गए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला था ना, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4πε0 दिस Q/r, मतलब V को क्या लिख सकते हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो देखिए यहाँ r² है E में, यहाँ r है V में, मतलब अगर हम रेडियस बढ़ा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, रेडियस बढ़ा दें पोटेंशियल कम हो जाएगा। लेकिन कौन जल्दी कम होगा, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है और यहाँ पे इसका 1 है। पोटेंशियल अगर हम बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी 2 गुना कम हो जाएगी, और पोटेंशियल अगर हम बढ़ा देंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी 1 ही गुना कम होगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं E और V का, E एंड V, तो ये ग्राफ आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दिस, ठीक है, और ये रेडियस का ग्राफ है, और जो V का आपका ग्राफ आएगा ये E का ग्राफ है, और ये जो V का ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा दिस। तो ये ग्राफ आपका है V का और ये ग्राफ आपका है E का। देखिए रेडियस बढ़ाने से E ज्यादा घट रहा, देखो E ज्यादा घट रहा, और रेडियस बढ़ाने से उतना ही रेडियस हमने बढ़ाया लेकिन V कम घट रहा। तो E डिप्लीट फास्टर, V डिप्लीट स्लोअर। सो E डिप्लीट फास्टर, ठीक है, कंपेयर टू V। What is the electric field and what is the potential? नोट करो फटाफट। भैया फिर कह रहे हैं स्क्रीनशॉट ना लेना, नोट्स बनाना। तो चलिए अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट आप सीख गए, तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए। ये हमारे पास एक प्लस Q सोर्स चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही दिस, ये पोजीशन है हमारी RA, ये पोजीशन है हमारी RB। तो बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पोटेंशियल होगा 1/VB पर पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0 Q/RB, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस RB है। पोटेंशियल किस पर निकालना है, B पॉइंट पर निकालना है, और K को क्या मान लिया 1/4πε0, छोटा सा लिख दे रहे हैं, K को मान लो 1/4πε0, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए K लिख दे रहे हैं कांस्टेंट। RA पर कितना पोटेंशियल है, तो VA इज इक्वल टू K 1/4πε0 Q/RA, ठीक है। अब सुनिए, हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, दिस टेस्ट चार्ज Q0। गौर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिस। ये एक छोटा सा हम टेस्ट चार्ज लेकर आए, हमने इसको यहां रख दिया। अब आप बताइए ये प्लस सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और इसको रेपेल करेगा। तो हम चाहते हैं ये इधर मत जाए, मुझे इसे RA से RB पर ले जाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये टेस्ट चार्ज इधर मत जाए, तो हम यहाँ पर ऐसे इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे दिस, और डिस्प्लेसमेंट करेंगे इन दिस डायरेक्शन। फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो आंसर है सोर्स चार्ज इसको ऐसे रेपेल करेगा, तो हम इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे क्योंकि ये इधर मत जाए। तो हम इस पे फोर्स लगाएंगे इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी करेंगे इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो सुनिए, फोर्स हमने इस पे कहाँ लगाया,
इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी हमने छोटा सा कहाँ किया, इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल कितना, आंसर 0 डिग्री। तो बताइए वर्क डन हमारा कितना आएगा, तो वर्क डन जो हमारा आएगा वो आएगा पॉजिटिव। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, हमारा वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। तो हमने फोर्स ऐसे लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे किया, तो दोनों की डायरेक्शन सेम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। जब हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा तो याद रखिए हमारा पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। हमारा वर्क डन पॉजिटिव क्यों आया, हमारा वर्क डन पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, और अगर हमारा वर्क डन पॉजिटिव तो हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव, और अगर हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव तो इसका मतलब है दूर कहीं जो सोर्स चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव है। तो यहां से हमने एक चीज निकाली, हमने क्या निकाला, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, इफ सोर्स चार्ज पॉजिटिव, ठीक, Q is also positive. What is Q? Source charge. ठीक है, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, अरे Q इज ऑल्सो, अरे सॉरी गलती से लिख दिया, इफ सोर्स चार्ज पॉजिटिव सो पोटेंशियल इज ऑल्सो पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव। व्हाट इज पोटेंशियल, आंसर V। तो अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो हमारा पोटेंशियल भी कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक। अब आप मेरे को ये बताइए कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ वाले डिस्टेंस का पोटेंशियल ज्यादा होगा RA का कि RB का। तो याद रखिए जितना रेडियस कम होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस कम तो पोटेंशियल ज्यादा। तो या बताइए RA का रेडियस ज्यादा है तो यहाँ पोटेंशियल कम होगा, RB का रेडियस कम है तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, तो यहाँ का कितना होगा, यहाँ का होगा 200 वोल्ट। व्हाट इज वोल्ट, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट होती है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल 100 से ज्यादा ही होगा, मान लिया 200 वोल्ट, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को ले जाके इस पे रख दूं, बताओ कौन ज्यादा है, 200 ज्यादा है कि 100 ज्यादा है, तो आंसर है 200 ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां ले जाके ऐसे रख दूं, दिस किस पर, RB पर, 200 वोल्ट पे ऐसे टेस्ट चार्ज को रख दूं, तो ये प्लस Q इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, आंसर रेपेल करेगा। कैसे पता, हमने अपना लगाया हुआ फोर्स हटाया तो हमने देखा इसने इसको ऐसे रेपेल कर दिया, मतलब ये कहां जा रहा है, यहां का पोटेंशियल 200 है तो ये प्लस Q इसको क्या कर रहा, 200 से 199 में भेज रहा, 198 पे भेज रहा, फिर कहां भेज दिया इसने इसको 100 पे, और फिर इसके बाद 50 40 0। मतलब जब मैं टेस्ट चार्ज को हायर पोटेंशियल पे रख रहा हूं और जैसे मैं इसको छोड़ दे रहा हूं तो ये कहां जा रहा, हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा। तो याद रखिए जब भी किसी टेस्ट चार्ज को आप किसी हायर पोटेंशियल पे रखेंगे तो वो हमेशा लोअर की तरफ जाएगा, हमेशा। तो हमने यहां लिखा टेस्ट चार्ज Q0 experience a force from higher potential to lower potential। याद रखिए, तो किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर आप हायर पोटेंशियल पे रखेंगे और इसको छोड़ेंगे तो ये प्लस इसको क्या करेगा, रेपेल करेगा, तो रेपेल करके इसको दूर भेजेगा। तो टेस्ट चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल 200 वोल्ट टू लोअर पोटेंशियल 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 0, इंफिनिटी पर 0, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो हमारा पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर किसी टेस्ट चार्ज को आप हायर पोटेंशियल पर रखेंगे तो वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और
किसका पोटेंशियल ज्यादा होता है? जिसका रेडियस कम होता है सोर्स चार्ज से। किसका पोटेंशियल कम होता है? जिसका रेडियस ज्यादा होता है सोर्स चार्ज से। एंड टेस्ट चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नोट करिए फटाफट। देखो भैया, दिस एंड दिस पॉइंट इज आर ए, ठीक है, एंड दिस सोर्स चार्ज इज निगेटिव। इसको मैंने क्या कर दिया? ये सोर्स चार्ज कैसा है? ये सोर्स चार्ज आपका निगेटिव सोर्स चार्ज है, दिस। अब सुनिए, हमने यहां पे ऐसे एक टेस्ट चार्ज रखा, दिस टेस्ट चार्ज इज क्यू नॉट, ऐसे मैंने रखा। तो ये माइनस क्यू क्या करेगा? ये इस प्लस क्यू को तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि कोई भी माइनस क्यू टेस्ट चार्ज अगर हम रखेंगे तो वो तुरंत उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो हमारी पोटेंशियल की क्वांटिटी बिगड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अगर इस क्यू नॉट को हमें इधर ले जाना है तो हम इसको तुरंत नहीं भेजते, नहीं तो अगर हम हाथ से छोड़ दें तो ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, ये तुरंत इधर मत चला जाए तो हम इस पे फोर्स ऐसे लगाएंगे, इन दिस डायरेक्शन, ऐसे फोर्स इधर लगाएंगे कि ये इधर मत जाए, और डिस्प्लेसमेंट करेंगे इन दिस डायरेक्शन, दिस दिस दिस। तो बताइए, इस पे मैंने फोर्स कहाँ लगाया? इन दिस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? इन दिस डायरेक्शन। थीटा कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो वर्क डन हमारा कैसा आएगा? वर्क डन हमारा आएगा निगेटिव। अब हमारा पोटेंशियल, अगर वर्क डन निगेटिव है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा? निगेटिव। तो इफ सोर्स चार्ज इज निगेटिव तो पोटेंशियल इज ऑल्सो निगेटिव। तो यहां पे लगा लीजिए निगेटिव, और यहां पे पोटेंशियल लगा लीजिए निगेटिव। समझ में आई बात? अगर सोर्स चार्ज निगेटिव होगा तो हमारा वर्क डन भी निगेटिव करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल भी निगेटिव आएगा। ठीक, अब सुनो, तो यहां का पोटेंशियल है हमारा VA, यहां का पोटेंशियल है हमारा VB। अब बताओ यहां का पोटेंशियल कितना होगा? तो आंसर है, यहां का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल था 200 वोल्ट, इसके पहले हमने बताया था। लेकिन ये पोटेंशियल कैसा? निगेटिव है, तो दिस इज -100 एंड दिस इज -200। क्यों पोटेंशियल निगेटिव है? क्योंकि सोर्स चार्ज निगेटिव है। अब सुनो, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां रखूं, यहां पे यहां पे रखूं दिस, या यहां पे रखता हूं दिस, तो बताइए ये माइनस क्यू टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब बताओ -100 बड़ा है कि -200 बड़ा है? तो आंसर है -100 बड़ा है। अगर -100 बड़ा है और टेस्ट चार्ज को मैं यहां रखता हूं तो -100 का पोटेंशियल ज्यादा है, -200 का पोटेंशियल कम है। दिस इज माइनस सोर्स चार्ज। ये माइनस सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो टेस्ट चार्ज इज फ्लो फ्रॉम -100 मतलब हायर पोटेंशियल टू -200 मतलब लोअर पोटेंशियल। टेस्ट चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव हो या सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव हो, टेस्ट चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। मतलब पानी कहां से कहां फ्लो होता है? ऊंचे से नीचे। वैसे ही टेस्ट चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। -100 क्या है? हायर है ना। अब अगर ये प्लस होता तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं, तो टेस्ट चार्ज ऐसे फ्लो होता, हायर टू लोअर। माइनस है तो ये वाला बड़ा है, हायर टू लोअर। और रख के भी देखा, यहां रख के देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और प्लस करके देखा फोर्स ऑफ रिपल्शन। समझ में बात आ गई होगी? एक्सपीरियंस करिए, इस चीज को एनालाइज करिए, सब समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट तो भाई नहीं बदलेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट में बहुत काम आने वाला है। इस चीज को छाप लो एकदम। इफ सोचा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसको जरा 0.75x में देखना, शायद आवाज साफ सुनाई दे जाए। अब हम लोग अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के बारे में। हम लोग ने पढ़ लिया, और सोर्स चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, ये भी पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाँ, पोटेंशियल के बारे में कोई टॉपिक छूटा तो है नहीं पोटेंशियल में अभी फिलहाल। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग
हाँ यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू ए मल्टीपल चार्जेस। अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो पोटेंशियल क्या होगा, देखिए दिस इज Q1, यहाँ पे एक पॉइंट है P, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस डिस्टेंस इज R1, दिस डिस्टेंस इज R2, दिस डिस्टेंस इज R4, यहाँ माइनस Q4 है, सो दिस डिस्टेंस इज ये R3 माना और ये R4 माना। सुनिए तो बताओ, एक सोर्स चार्ज एक सिंगल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन Q1 कौन है, सोर्स चार्ज अपॉन R1। ये कितना बनाएगा, K Q2 अपॉन R2, K Q3 अपॉन R3, K Q4 अपॉन R4। तो ये बनाएगा कि नहीं, ये अपना पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट बनाएगा। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, तो आंसर स्केलर क्वांटिटी है। क्या करो, सबको ऐड कर दो, जैसे ऐड करते हैं, प्लस Q1 प्लस KQ2 प्लस KQ3, ये माइनस है ना, माइनस Q4, सो दिस इज माइनस Q4। बस यही हमारा पोटेंशियल है, एक पॉइंट पे इतना पोटेंशियल बन रहा है। दिस मतलब एक पोटेंशियल एक पॉइंट पे सारे चार्ज मिलकर कितना पोटेंशियल बनाएंगे, तो आंसर V1 V2 V3 डॉट 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 Vn। ये हमारा पोटेंशियल हो गया ड्यू टू ए मल्टीपल चार्जेस, कि सारे चार्ज मिलकर जब एक पॉइंट में पोटेंशियल बनाते हैं, 2 होगा तो 2 रखेंगे, 3 होगा 3 रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस चार्ज है तो माइनस रखेंगे, बस बाकी सब वही है। और K कांस्टेंट है, सब बाहर निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लो फटाफट। पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग। देखो भैया, ये हमारे पास एक रिंग है और इस पे सारे तरफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, दिस और ये चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आंसर है ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये डिस्टेंस है R सेंटर से, दिस, और ये डिस्टेंस है आपका दिस X। तो इस P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल बताना है। तो सुनो, एक सिंगल पॉइंट होता तो वो कितना पोटेंशियल बनाता, एक अगर पॉइंट चार्ज होता वो बनाता KQ अपॉन R, लेकिन यहाँ पॉइंट चार्ज की पूरी बॉडी है, तो आंसर है पूरी बॉडी है। तो हम यहाँ कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, तो सुनो, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस इस चार्ज से, छोटे वाले प्लस चार्ज से, ये डिस्टेंस होगा √R² प्लस X²। होगा कि नहीं होगा, होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये भी होगा √R² प्लस X²। जैसे देखिए ये सुनो, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये पॉइंट है, तो हर तरफ से देखो हाँ भाई देखो, हर तरफ से रेडियस कैसा होगा, कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट। देखो हर तरफ से रेडियस कांस्टेंट है कि नहीं है ना। देखो यहां से ये डिस्टेंस है x, ये रेडियस है r, तो ये कितना होगा R² प्लस X², दिस R² प्लस X², दिस R² प्लस X², R² प्लस X²। देखो R² प्लस X² है कि नहीं। तो हर तरफ से ये रिंग ऐसे है, पॉइंट चार्ज है, हर तरफ से ऐसे ऐसे ऐसे, हर तरफ से रेडियस कितना है R² प्लस X², ठीक है। तो देखो भाई, तो यहां पे पोटेंशियल कितना, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ छोटा सा चार्ज, छोटा छोटा चार्ज काटेंगे, dq चार्ज। अब बड़े चार्ज में बड़ा पोटेंशियल, तो छोटे चार्ज में छोटा पोटेंशियल, बस लिख दिया। तो छोटा सा पोटेंशियल इज इक्वल टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटा सा चार्ज
अपॉन दिस आर, एंड दिस आर इज रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाले का भी तो चार्ज का निकालना है, क्योंकि पूरी रिंग का निकालना है, तो इसको काटेंगे, इसका लिखेंगे, इसको छोटा सा चार्ज काटेंगे, छोटा सा पोटेंशियल निकालेंगे, छोटा 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 चार्ज और छोटा 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 पोटेंशियल, और सारों को जोड़ना है, तो सारे को जोड़ने का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना है दिस, और डीवी का इंटीग्रेशन होता है वी। टोटल चार्ज इस पे कितना सेपरेट है, कैपिटल क्यू, सो डीवी का इंटीग्रेशन वी, के कांस्टेंट है तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर के भी लिख सकते हो, और बाहर कौन आ गया, दिस, ये भी कांस्टेंट है, मैंने भी दिखाया हर तरफ से रेडियस कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ गया रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी क्यू यहाँ अंदर बचा दिस, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आंसर क्यू होता है, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल फॉर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि कहीं चार्ज ज़्यादा कहीं चार्ज कम, ना, सेपरेटेड है, सेपरेटेड। और ये रिंग कैसी हो सकती है, ये रिंग हमारी कंडक्टिंग रिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि रिंग अंदर से भाई हॉलो होती है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, दिस। हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा भाई, देखो ज्यादा तामझाम हमको नहीं आता, हमारे पास एक है व्हाइट बोर्ड बढ़िया क्वालिटी का, हमारे पास है 2 मार्कर, क्वालिटी सही साउंड आ रही है, नहीं आएगी तो कमेंट करिएगा, वीडियो आपको साफ क्लियर दिख रही है, मैं भी साफ दिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए जो जो इक्विपमेंट चाहिए वो है, आपकी आईआईटी की तैयारी हो गई। अब भाई धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, तो मैं भी डेवलपमेंट करता जाऊंगा, आने वाले वक्त में एलईडी बोर्ड लगवा देंगे, अरे क्या कहते हैं, स्मार्ट टीवी लगवा देंगे, कोई भरोसा मेरा। तो देखिए भाई, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा पोटेंशियल फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज VV2 है, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पहला। दूसरा क्या पढ़ा, VA माइनस VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/RB माइनस 1/RA, ठीक है, अरे सॉरी RA दिस इज RB, ठीक। और हमने क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू DV इज इक्वल टू माइनस E.dr, ये हमने पढ़ा किसके लिए, यूनिफॉर्म, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म। और उसके लिए देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ DV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E.dr माइनस, ये किसके लिए है, फ्रॉम B टू A, ये वाला फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, DV माइनस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, DV, हाँ, अगर E को हम क्या लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं माइनस DV/dr, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो इसको लिख सकते हैं माइनस DVx/dx, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी y डायरेक्शन में है माइनस DVy/dy, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी z डायरेक्शन में है तो माइनस DVz/dz, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने पढ़ाई हुई थी, ये अभी मैंने बता दिया, ये छोटे सा सिंपल, अगर तीनों कोऑर्डिनेट में है, तीनों कंपोनेंट में है, तो आप इसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा पॉइंट के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और हमने क्या पढ़ा, हमने ग्राफ पढ़ा दिस इज E एंड V, दिस इज R, तो जो नीचे होगा वो कौन होगा, E, जो ऊपर होगा वो होगा V, ठीक है, क्योंकि E जल्दी घटेगा। और हम लोग ने क्या पढ़ा, मल्टीपल चार्जेस के बारे में, V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn, ठीक है। और हाँ, सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, सोर्स चार्ज निगेटिव पोटेंशियल निगेटिव, लेकिन चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, Q0 फ्लो होगा हायर टू लोअर पोटेंशियल,
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, HVLV, ठीक है। तो ये सारी चीजें पोटेंशियल के बारे में हम लोग ने पढ़ ली। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन भी हम जान गए, पोटेंशियल 2 पॉइंट के लिए जान गए, मल्टीपल चार्जेस के बारे में जान गए, सोर्स चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव, सोर्स चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव, जो भी है सब जान गए। एंड टुमारो वी विल स्टडी अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के बारे में पढ़ा हुआ था हमने, ठीक है। तो चलते हैं, बाय एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।